किसी प्राचीन काल में जब लंका का स्वर्णिम साम्राज्य सूरज सा चमकता था, वहां एक शक्तिशाली राजकुमार ने जन्म लिया, रावण का पुत्र मेघनाद। ये कोई साधारण शिशु न था। युद्ध के मैदानों में तलवार और जादू टोने के रहस्यों में पारंगत मेघनाद ने एक ऐसा नाम कमाया जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठा। इंद्रजीत, वह योद्धा जिसने देवराज इंद्र को धूल चटाई। स्वर्ग के एक भयावह युद्ध में जब आकाश काले बादलों से ढक गया था, इंद्रजीत ने अपने दिव्य हथियारों की गूंज से देवलोक को हिला दिया। उसने इंद्र को पराजित कर उनके गर्व को चूर किया। देवता भय से थर्राए और रावण का सीना गर्व से फूल उठा। उसका पुत्र अब देवताओं से भी ऊंचा उड़ रहा था। इंद्रजीत केवल योद्धा न था, वह अंधेरे जादू का स्वामी था। वह छाया सा अदृश्य हो सकता था, आकाश से दिव्य अस्त्र बुला सकता था और सबसे प्रबल शत्रुओं को अपने जाल में फंसा लेता था। उसकी रणनीति इतनी सूक्ष्म थी कि शत्रु उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेता। वह निष्ठुर था, रहस्यमय था और हर दिल में भय का साया बन गया था। जब रामायण का महासंग्राम छिड़ा और श्रीराम की सेना लंका की सीमा पर पहुंची, इंद्रजीत ने युद्ध भूमि को रक्त रंजित कर दिया। अपने नागपाश से उसने लक्ष्मण और हनुमान जैसे वीरों को जादुई सर्पों की बेड़ियों में जकड़ लिया। युद्ध का मैदान सन्नाटे में डूब गया। कोई भी उसका मुकाबला न कर सका। पर हर शक्ति का एक मूल्य होता है। इंद्रजीत की अजेयता का रहस्य था उसका गूढ़ यज्ञ अनुष्ठान, जो उसे अमृतत्व की सीढ़ी पर चढ़ाता था, बशर्ते वह बिना बाधा के पूर्ण हो। उसका अंतिम यज्ञ उसे संसार में अपराजय बना देता। किंतु नियति ने पलटी मारी। रावण का भाई विभीषण, जो अब राम का साथी था, उसने इस रहस्य को उजागर कर दिया। राम के आदेश पर एक दिव्य बाण लिए लक्ष्मण उस गुप्त गुफा मंदिर में पहुंचे जहां यज्ञ की ज्वालाएं आकाश छू रही थी। ठीक उसी पल, जब यज्ञ अधूरा था, लक्ष्मण का बाण हवा को चीरता हुआ इंद्रजीत के हृदय में उतर गया। ज्वालाओं की लपटों में वह राजकुमार, जिसने कभी स्वर्ग को झुकाया था, अब धर्म, काल और सत्य के सामने नतमस्तक हो गया। उसका पतन शक्ति की कमी से न हुआ, बल्कि उस अहंकार से हुआ जो उसे अछूत मानता था। उसकी मृत्यु की गूंज लंका के कण कण में बसी और उसकी कहानी एक ऐसी स्मृति बन गई जो आत्मा को झकझोर देती है।